हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। आज है करवा चौथ और मेरी तरफ से समस्त सुहागिन बहनों को, माताओं को, छोटी बहन, बड़ी बहन, बहन, भाभी, जितने भी रिश्ते हैं, जितनी भी सुहागिन औरतें हैं या जितनी भी सुहागिन होने वाली हैं, सबको हैप्पी करवा चौथ। और भगवान माता करवा सबके जीवन में खुशियाँ लाएं। मैंने इसकी कहानी तो जहाँ तक मैंने सुनी ऐसा है कि आज के दिन जो करवा थी वो अपने पति के कई प्राणों को बचाकर लाई थी, लेकिन पता नहीं वो कौन देवी रहती थी और पता नहीं भगवान उनसे कैसे मान जाते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए, पूजा पाठ मंत्र जाप सब ऐसे ही रह गया। तो हे करवा माता, जैसे आपने मेरी किस्मत बिगाड़ी वैसे किसी के साथ मत करिएगा, क्योंकि जो जीवन साथी होता है ना, उसके बिना जीना कैसा होता है ना, वो तिल तिल मरती है, तिल तिल, वो लड़की तिल तिल मरती है। वो किसी से कह नहीं पाती, उसकी उसकी सिचुएशन ऐसी रहती है ना, जैसे आगे कुआं पीछे खाई, कि इधर जाएंगे तो कुएं में डूब जाएंगे, मरना है ही, इधर जाएंगे तो खाई में है ना। वो मतलब चैन से सांस नहीं ले पाती, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कोई भी काम करने से पहले, कहीं आने से पहले, कहीं जाने से पहले, कुछ बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो माता रानी सबके जीवन में ये दिन लाना, लेकिन उनके पति के साथ, पति के बिना नहीं। नहीं तो बस वो बेचारी बैठ के रोएगी और कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात, मुझे उम्मीद है जितनी भी बहनों ने व्रत किया होगा वो सब बहुत खुश होंगी। कल मैं मार्केट गई थी अपनी बेटी के लिए, उसका यूनिफॉर्म लेना था, तो ये चेंज वही लेने गई थी। पूरे मार्केट में इतनी भीड़ थी ना, तो पहले तो समझ नहीं पाई, मुझे याद ही नहीं था कि करवा चौथ है। फिर मैं देखी हर जगह बाज़ार, मतलब मार्केट पूरा सजा हुआ था। और सामान देखी तो समझ गई, सारी लेडीज़ ना मेहंदी लगवा रही थी, अपने अपने हाथों में भर भर हाथ खड़े होके देख रही थी। लगा कि वाह भगवान, ऐसे इनका सुहाग बना के रखना, नहीं तो कुछ लोगों के तो नसीब में होता ही नहीं है सब। मुझे याद है हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन मतलब मैं, मेरी भाभी लोग रहती थी तो मैं उनके साथ में ना पूरा तैयार होती थी। मैं तैयार हुई, मेहंदी वेहंदी लगाती थी, एक तो अपने हस्बैंड से गिफ्ट ले लेती थी। पूजा जरूर देखती थी मैं, सारी पूजा, पर हो गया, नसीब खराब था ना। खैर, और बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी ठीक सो रही है, स्कूल से आई है ना, देखिए आप लोग, थक जाती है ना। तब से डांस स्कूल में इस समय डांस चल रहा है, इन लोगों के पार्टिसिपेट की है ये उसमें, तो थक जाती है डांस कर कर के। और ऊपर से वो भी रहता है, पढ़ाई भी करनी रहती है। और ये एक बात ये थी, एक बात ये भी थी कि जैसे मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ, यूट्यूब में डालती हूँ, तो उसका पता है मेन रीज़न क्या है कि मैं जान गई, मैं अब समझ चुकी हूँ कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। और टाइम देने, किसी चीज़ को करने के लिए पूरा टाइम देना पड़ता है, और सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे पास किसी का सपोर्ट भी नहीं है ऐसा कि जो बोलेगी कि हाँ हाँ, मेरी फ्रेंड्स को छोड़ के, कुछ एक दो मायके पक्ष में कुछ लोगों को छोड़ के,
मायके पक्ष में मतलब ठीक है, मैं अपने मम्मी को नहीं चाहती मेरी मम्मी मेरे वीडियोस देखे, क्योंकि वो बहुत दुखी हो जाती है, वो नॉर्मल देख के रोती है। क्योंकि एक माँ है ना जो बहुत सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को होती है ना तो उसी को होती है, तो वो बहुत रोती रहती है। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे वीडियोस देखे। और रही बात, पर ये इस चीज़ की खुशी है ना, मतलब संतुष्टि इस चीज़ की है कि ठीक है, हो गया, नहीं मिलेगी सक्सेस तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को ये सफलता नहीं मिलती है, तो मुझे भी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये खुशी है कि मेरी जब मतलब मैं इसीलिए हर चीज़ डालती रहती हूँ, छोटी बड़ी, अपने आद्या के साथ बातें करते हुए, ताकि जब मैं बड़ी मतलब मैं का ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं ना, तो मान लीजिए अगर जीवन रहा तो ठीक ही है, नहीं रहा आगे चल के, तो कम से कम मेरी बच्ची देख तो सकेगी, वो उन चीज़ों को महसूस तो कर सकेगी कि हाँ मेरी माँ मेरे साथ थी, ऐसे थी, उसको ऐसे प्यार करती थी। तो ये ज़िंदगी भर के लिए हो गया। ऐसे अचानक से बैठे बैठे एक ख्याल आया कि हाँ यार, मैं सोच रही थी सबके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मैं नहीं बोल पाती, नहीं कहती कि मेरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पता नहीं क्यों अजीब लगता है यार। फिर एक बात मैंने ये भी नोटिस की कि अगर हम किसी से कहेंगे ना तो और नहीं करता। स्पेशली अगर अपने रिलेशन में आप सोच लो, रिश्तेदारों से कह दो कि मेरा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो वो तब तो वो और नहीं करेंगे। अपने कोई और होगा तो कर भी देता है, लेकिन कोई और नहीं करता। मतलब जो अपने होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब वो तो करेंगे ही नहीं, ऊपर से पीठ पीछे बातें ज़रूर करेंगे आपके लिए। तो खैर, बाबू क्या हुआ? इसीलिए बस इस चीज़ की खुशी है कि मैं डालती रहूँगी वीडियोस, कोई देखे या ना देखे, सपोर्ट करे या ना करे। कल को मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, अभी तो बहुत छोटी सी है, 5 ईयर की है। जब बड़ी हो जाएगी ना तो देखेगी, महसूस करेगी कि उसकी माँ उसके बिन ही, उसके साथ ही पूरी होगी। अगर वो अपने माँ के साथ नहीं रहेगी तो एकदम टूट जाएगी। और उसके पापा उसको कितना प्यार करते थे, क्योंकि उतनी छोटी बच्ची है, बड़ी होगी तो चीज़ें धीरे धीरे भूल ही जाएगी, याद तो रहेगी नहीं। तो इसी चीज़ की खुशी है। और बाकी जिन लोगों ने मुझे जीरो से लेकर अभी तक सपोर्ट किया, उन लोगों को दिल से धन्यवाद। फिर से मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं थी, मैं एकदम शून्य थी। और आज अगर 600 भी लोग मुझको मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे पता नहीं कि मुझे सफलता मिलती है कि नहीं, मैं कर पाती हूँ कि नहीं, मैं हार तो नहीं जाऊँगी सबकी बातों से डर, बैकअप मतलब पीछे तो नहीं हट जाऊँगी, अब ये तो वक्त बताएगा। पर जिन्होंने मेरा अभी तक साथ दिया उनको दिल से शुक्रिया। फिर से भगवान उन पर कृपा करें, वो मतलब बहुत अच्छा उनका सब कुछ हो, उनका परिवार, उनका स्वास्थ्य, उनके बच्चे। और बस, और माता रानी फिर से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। माता रानी सब पर कृपा बना के रखें, सब पर। आप सभी को राम राम।